कि सरकार जिस तरह से अब लगातार दबाव में है, सरकार जिस तरह से घिर रही है और सरकार के इशारे पर इलेक्शन कमीशन और पूर्व इलेक्शन कमिश्नर जो आके, तो धारा 144 हो या कोई भी हो, संविधान से ऊपर थोड़ा ही है। मायावती जी ने, अखिलेश जी ने, सबने तो बोलना शुरू कर दिया है। जयराम रमेश साहब ने चिट्ठी लिखी है। सत्य से ईवीएम में और वीवीपैट में धांधली हो रही है और किस तरह से इस धांधली को बरकरार रखने के लिए, बचाए रखने के लिए दो पहलवान मोदी सरकार ने मैदान में उतारे हैं जो पिछले हैं खिलाड़ी, और बार बार जगह जगह जाके इलेक्शन कमीशन अभी ये मशीनों को दिखा रहा, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है, देखो हमारी मशीन में कोई गड़बड़ी नहीं है। मेरा एक बहुत छोटा सा सवाल उनसे, इलेक्शन कमीशन से, हालांकि उनके पास कोई जवाब नहीं है, पर फिर भी मैं कहता हूं, क्या इलेक्शन कमीशन जिन लोगों को डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा रहा है, दिखाने से पहले यह बताता है कि ये ईवीएम मशीन की जो तकनीक है वो क्या है? ये बताता है कि ये तकनीक कैसे काम करती है, ये बताता है कि इसमें किस तरह से मैनिपुलेशन हो सकती है या नहीं हो सकती, बताता है। क्या ये बताता है कि ये जो मशीनें हैं ये कहां से सर्टिफाइड हैं, किस जगह से सर्टिफाइड हैं? आप अगर खाने की चीज लेने जाते हो तो उस पे IFSSI का निशान होता है, होता नहीं होता? FSSI का निशान होता है नहीं होता? बाकायदा उसकी मोहर लगी, यानी वहां से सर्टिफाइड है। आप और कोई चीजें लेते हो तो ISI का निशान होता कि नहीं होता? सर्टिफाइड होता। माना आप कुकर लेने चले जाओ तो उस पर लिखा तो ना ISI मार्क, उसका सर्टिफिकेशन होता है। ईवीएम मशीन के पास है क्या? वीवीपैट मशीन के पास है क्या? ये किसने बनाई, इसका कोई डाटा उसके पास है क्या? जिसने बनाई क्या उसने पेटेंट कराया? ये है क्या उसके पास में? कराया तो कहां कराया? ये जो सारी चीजें, टेक्नोलॉजी, हम एक एक चीज को जानते हैं। और ये जितने दो पहलवान उतारे हैं ना, कुरैशी और रावत, इन दोनों को चैलेंज, वर्तमान इलेक्शन कमीशन को चैलेंज, तुम में अगर हिम्मत है, तुम अगर वाकई में सच कह रहे हो और ये सब कुछ सच है, मैदान में आओ ना, मैदान में आके खुली डिबेट करते हैं, दुनिया भर के मीडिया को बुलाओ और उस समय जो सच सबके सामने आएगा उसे दुनिया को दिखाओ। नहीं, मशीन भी एक्सचेंज करो, हम अपनी दे रहे हैं, आप अपनी दो, निश्चित रूप से पता लगेगा ना। तो ये सब कुछ उनमें हिम्मत नहीं है। ये किसी कोने में बिठा के कहीं कैसे ये टर मचाने के लिए लोग खड़े कर दिए हैं। हम इससे घबराने वाले नहीं हैं और इस देश की जनता भी उनके झांसे में आने वाली नहीं है। और इस सबके पीछे है कौन? असली जो चीज है, इस सबके पीछे है कौन? क्या इलेक्शन कमीशन? नहीं, महमूद भाई ने बता दिया, इलेक्शन कमीशन तो जिसने अपॉइंट किया है वो उसके हाथ की कठपुतली है, वो तो उसके लिए काम करता है। और किया किसने? सरकार ने। तो असली खेल किसका है इसके पीछे? इसके पीछे खेल है सरकार का। और वो इस बात से भी सिद्ध होता है कि जब हम पटियाला हाउस कोर्ट से चुनाव आयोग तक मार्च करना चाहते थे, हमें रोका किसने? दिल्ली पुलिस ने। किसके अंडर में? होम मिनिस्ट्री के अंडर में। कौन है मुखिया? अमित शाह। अमित शाह और मोदी कौन है? दोनों एक हैं, कोई अंतर नहीं है। इसका मतलब सरकार ने हमें रोका। क्यों? कि जनता के सामने सच ना आ जाए। वो समझ गई है कि ये तो इतनी बुरी तरह से तुल गए हैं, ये तो ऐसे आके मैदान में डट गए हैं कि इनसे कैसे जान बचाई जा, तो इन्हें कम से कम वहीं तक जाने से रोको आप, ताकि सच ना पता लग जाए। और यही चीज हुई परसों। परसों हम कर रहे थे? क्या अपराध था हमारा? कोई अपराध नहीं। उस दिन मैक्सिमम संख्या में, हजारों की संख्या में एडवोकेट्स थे, कुछ हमारे और भी साथी थे सिविल सोसाइटी के, लेकिन मैक्सिमम, आप तो सारे मीडिया के साथी वहां पे थे, आपने तो अपनी आंखों से देखा, वो सारे के सारे साथी जो वहां पे थे एडवोकेट थे। और हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने जाना चाह रहे थे। क्यों जाना चाह रहे थे? हमारे साथ में बैठे हैं, ये देखिए अतुल भाई जी बैठे हैं, अतुल पटेल जी, ये गुजरात से हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल के ये जगह जगह वीवीपैट का प्रदर्शन, ईवीएम और वीवीपैट का प्रदर्शन दिखा रहे हैं। ये अपनी मशीन लेके आए थे और हम बाकायदा जाके उस मशीन के माध्यम से डेमोन्स्ट्रेशन करना चाहते थे सुप्रीम कोर्ट के सामने। पुलिस कहती है कि आप जा नहीं सकते, धारा 144 लगी है। भाई धारा 144 लगी है तो मुंह जवानी थोड़ी लगती है, कुछ कागज पे लिखत पढ़त हुई होगी, किसी ने तो जो कागज बनाया होगा, आदेश दिया होगा।
महमूद भाई ने पूछा तो कहां भैया धारा 144? हमारे पास नहीं है धारा 144। तो वैसे ही कह रहे हो भाई, तुम सरकारी आदमी हो, हम वकील हैं, कानून की बात कर रहे हो, हम कानून की बात कर रहे हैं, तो दिखाओ धारा 144। पुलिस ने धारा 144 का कागज हमें नहीं दिखाया, कोई आदेश नहीं दिखाया। इसका मतलब साहब है कि धारा 144 नहीं है। उन्होंने मुंह जवानी कर रखी है, और एडिशनल डीसीपी वगैरह भी सब वहां पे थे। फिर वो कहने लगे कि भाई हम आपको नहीं जाने देंगे, क्योंकि जो वहां से सुप्रीम कोर्ट से आया है आदेश कि भाई इनको यहां तक नहीं पहुंचने देना। तो महमूद भाई ने कहा कि भैया फिर उसे दिखा दो, जो सुप्रीम कोर्ट से आया है, चीफ साहब से आया है या कहां से आया, तो उसे दिखा दो कि इन्हें वहां नहीं जाने देना, कि वो नहीं, हम वो भी नहीं है उस पर। और क्योंकि आपको मालूम है कि गाइडलाइंस है, क्या गाइडलाइंस है भाई, गाइडलाइंस दिखा दो, तो गाइडलाइंस भी नहीं दिखा रहे। मतलब सब कुछ मुंह जवानी है यार मेरे। तुमने वर्दी पहन रखी है, शेर का निशान तुम्हारे इस टोपी पे लगा है, तुम संविधान के तहत काम कर रहे हो, कानून के तहत काम कर रहे हो। हम कानून के लोग हैं, कानून दिखाओ ना हमें रोकने का। और फिर भी अगर हम मान लेते हैं तो धारा 144 हो या कोई भी हो, संविधान से ऊपर थोड़ा ही है। संविधान का अनुच्छेद 19 और संविधान का अनुच्छेद 21 इस देश के हर नागरिक को, हर किसी को, 140 करोड़ नागरिकों को अधिकार देता है कि वो कभी भी कहीं भी शांतिपूर्वक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से, बिना किसी हथियार के अपनी बात रख सकता है, प्रदर्शन कर सकता है। यह संविधान। तो धारा 144 संविधान के ऊपर थोड़ी है, संविधान ऊपर है। बावजूद उसके हम कानून के मानने वाले हैं। हमने किसी ने किसी भी तरह का कानून के विरुद्ध जाके काम करने की हालांकि था नहीं, फिर भी हमने उनकी बात मानी। तो उन्होंने क्या कहा हमसे, अब आप देखिए कि क्या चालबाजी शुरू होती है सरकार का। आप देखिए हिसाब किताब कैसे चल रहा है और कितनी अंदर से डरी हुई है। उन्होंने कहा कि भाई 4 आदमी चलो, हम सुप्रीम कोर्ट आपको लेके चलने। हमने कहा चल भैया। तो हम 5 आदमी हो गए। एक मैं था, एक महमूद भाई, एक हमारे सत्यप्रकाश जी एडवोकेट, एक हमारे साथी मुकेश राजपूत एडवोकेट, और एक आदमी हमारे साथ दीवान सिंह एडवोकेट। हम पांचों को आप सबने रिकॉर्ड किया, गाड़ी में बिठा के हमें ले गए। अब जब पहुंचे सुप्रीम कोर्ट के सामने तो बड़ी मजेदार बात होती है। वो जो बेचारे 3-4 पुलिस वाले थे वो कह रहे उतारो भाई, गाड़ी रोक ली वहां। तभी कोई फोन आता है, मुझे पता नहीं कहां से आता, ऊपर से आता है, क्योंकि आजकल तो ऊपर से आते ना, तो ऊपर से आया होगा। तो वो फोन आया और उन्होंने कहा कि भाई इन्हें मंदिर मार्ग लेके जाओ। हमने कहा भाई यहाँ की बात हुई थी, अब मंदिर मार्ग। तो हमारा अपहरण करके, इसे अपहरण कहेंगे कानून की भाषा में, हमारा अपहरण करके हमें धोखा देके 420 हुई, चीटिंग की हमारे साथ। सो हमें कह के सुप्रीम कोर्ट, और वहां से उठा के ले गए हम मंदिर मार्ग थाने। 1.5 घंटे रखा और उसके बाद छोड़ा, और उसके बाद हमने सारी बातें सबको बताई। तो ये सब कौन करा रहा है? सरकार। तो रात इन्होंने कानून लाकर, ऑर्डिनेंस लाकर ये काम किया कि अपना नॉमिनी बना लिया इलेक्शन कमीशन में तीसरा। तो अब एक बात तो तय हो गई कि जो हमारे सबसे ज्यादा इतिहास में ना भूतो भविष्यति सबसे ज्यादा ईमानदार और सच्चे व्यक्ति प्रधानमंत्री हैं, और इलेक्शन कमीशन वो अपॉइंट करते हैं। एक बात तो ये तय हो गई। अब दूसरी बात यह है कि जो परसों कांड हुआ था हम लोगों के साथ, आप सब ईमानदार पत्रकारों ने देखा भी और पूरे देश में लाइव भी किया कि वहां सीनियर आईपीएस ऑफिसर और पुलिस ऑफिसर्स ने हमसे कैसा झूठ बोला कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट ले जा रहे हैं। हमें वहां से सुप्रीम कोर्ट से मैसेज आया है कि आप लोगों को 4 लोगों को लेके आए। ये आप सब लोगों के सामने हुआ था। क्या कोई सीनियर सिविल सर्वेंट या पुलिस अधिकारी, अगर वो स्वयं अपराधी ना हो, ऐसा झूठ बोलेगा? नहीं बोलेगा ना। अब ये पुलिस अधिकारी तो पोस्ट ही अमित शाह साहब करते हैं, मोदी जी करते हैं दिल्ली पुलिस के। जब वो आप सब लोगों के सामने, पूरी दुनिया के सामने इतना बड़ा झूठ बोल सकते हैं, तो जो मोदी जी द्वारा अपॉइंटेड इलेक्शन कमीशन के मेंबर होंगे वो क्या क्या कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते, कितना झूठ बोल सकते हैं और कितना सच बोल सकते हैं, ये आप लोगों के सामने क्रिस्टल क्लियर हो जाना चाहिए। तो जैसे वो आईपीएस अधिकारी झूठ बोल रहे थे, वैसे ही चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है, क्लियर कट झूठ बोल रहा है। सबको पता है कि ईवीएम में धांधली कोई छोटे से छोटा बच्चा भी कर सकता है।
और अगर कोई ईमानदार अफसर जो चौकीदार इलेक्शन कमीशन बोलता है ना, जो अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस में कि हमने हर जगह ईमानदार चौकीदार लगा रखे हैं, अगर कोई 100% ईमानदार भी चौकीदार लगा दे हजारों की संख्या में, हजारों नहीं लाखों की संख्या में इसका प्रयोग होता है व्यक्तियों का, चुनाव आयोग के पास लाखों व्यक्ति नहीं है, अगर सारे के सारे ईमानदारी से भी काम करें, क्योंकि 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में अभी लोकसभा के इलेक्शन के लिए बता रहा हूं मैं, जब वीवीपैट बनेगा तो जब नॉमिनेशन पूरे हो जाते हैं, जब कैंडिडेट्स के नाम पता लग जाते हैं, जब ही तो वो उसमें इंड्यूस करेंगे ना कौन कौन कैंडिडेट हैं। और ये कम से कम पूरे देश में 543 जगह होता है, उसमें कितने प्रकार के लोग जाते हैं इलेक्शन कमीशन के पास, अपने इंजीनियर 543 नहीं है, तो प्राइवेट लोगों को एंगेज करके ये काम कराया जाता है। मैं मान लिया कि वो भी सब ईमानदार होते हैं, तब भी ईवीएम धोखा है, धोखा है, धोखा है, इसके बारे में बात करना ही फिजूल है, बेकार है। मैं अपनी बात इस संदर्भ में ये कह के खत्म करता हूं कि 2 चीफ इलेक्शन कमीशन और ये जो अधिकारी पूरे गांव-गांव और देश-देश जाके डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे हैं, ये इस देश की जनता की आवाज है, इतनी मजबूत आवाज है कि मजबूर होकर पहली बार हिस्ट्री में चुनाव आयोग जो पॉलिटिकल पार्टीज के हाथ में देने को तैयार नहीं था, ये मशीनें छूने की बात नहीं, अब तो सड़कों पे ले जाके दिखा रहे हैं। तो ये इस देश की जनता की सबसे बड़ी सफलता है, और चुनाव आयोग झूठ बोल रहा है उसका भी सबूत है सबसे बड़ा। इसके आगे जो ये 2 चीफ इलेक्शन कमीशन उतारे गए, वो आप सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा, आपके दर्शकों से, जाके वो देखें, वो तो उनका क्या लाइन नजर आती है इन दोनों इलेक्शन कमीशन की, कि जो ये सैंपल सर्वे हो रहा है, जो सैंपल 2% ये वीवीपैट में से उठाते हैं, उसको ये मापदंड मान के ईमानदारी से चुनाव हो रहा है, ये कहना चाहते हैं। ये दोनों के दोनों, एक कुरैशी साहब हैं और एक रावत साहब हैं, आप उनके इंटरव्यू देख सकते हैं। एक कुरैशी साहब ने देग में से चावल का एग्जाम्पल दिया था, पतीली में से, जैसे कि भारत के नागरिक वोटर्स पतीली के चावलों जैसे हैं, एक चावल देख लिया और सब देख लिया। एक एग्जाम्पल ये दे रहे हैं, और दूसरा एग्जाम्पल ये दे रहे हैं रावत साहब के एरर ऑफ मार्जिन ऑफ एरर इसमें 2% का है सिर्फ, तो इसलिए तो बिल्कुल 100% सुरक्षित है। अब ये मार्जिन ऑफ एरर अगर 2% का है तो ये कितना सुरक्षित है, मैं आपके सामने पेश करता हूं। अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में 10 लाख वोट पड़े तो 2% कितने हुए, 20,000 वोट। 20,000 वोट मार्जिन ऑफ एरर, जो मोदी जी के सबसे बड़े सिपा सलार हैं जिसको डिफेंड करने के लिए, वो बता रहे हैं कि 20,000 का अगर 10,000 वोट पड़े, 10 लाख वोट पड़े, तो 20,000 का मार्जिन ऑफ एरर होता ही है और हो ही सकता है। दुनिया में मैं जैसे मशीनों के बारे में बता रहा हूं, कोई भी चिप या मशीन ऐसी नहीं बनी जो खराब ना होती हो, जो टेम्पर ना की जा सकती हो, दुनिया में नहीं बनी। उसी तरीके से दुनिया में कोई भी सैंपलिंग का ऐसा मेथड नहीं बना जिसमें मार्जिन ऑफ एरर ना हो। इसमें तो वो खुद ही बता रहे हैं 2% है। मैं आप लोगों के सामने ये भी रखना चाहता हूं देश की जनता से, हमें टेक्निकलिटीज में जाना ही नहीं है, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे और कुछ नहीं। अब आप मुझे ये बताइए, क्या चुनाव सैंपलिंग से होता है? क्या एक वोट से चुनाव नहीं जीता जा सकता? जिन इलेक्शन कमीशंस को, वो हमारे इलेक्शन कमीशन कितने लंबे लंबे टाइम तक रहे, ये नहीं पता क्या वो इलेक्शन कमिश्नर बनने के लायक थे कि एक वोट से भी चुनाव हारा और जीता जाता है? वो बता रहे हैं कि 10,000 सरकार गिरी थी, तो एक वोट से मैं सरकार... एक थोड़ी एक बार, मैं वो तो चलिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, मैं ये सैंपलिंग की बात बता रहा हूं। चुनाव का कॉन्सेप्ट ही है, एक भी व्यक्ति अगर ज्यादा वोट किसी को मिलेगा तो वो जीतेगा। और ये क्या बोल रहे हैं, 10 लाख में से 20,000 वोट इधर उधर हो जाए, कोई बात ही नहीं है। क्या इनको समझ है इलेक्शन कमीशन बनने की? और अगर समझ है तो इतनी बड़ी बेईमानी जनता के सामने परोसने की इनको क्या कोशिश करनी चाहिए? तो जनता इनके बहकावे में बिल्कुल ना आए। मैं आप लोगों से यह कहना चाहता हूं कि बिल्कुल किसी डिस्कशन में नहीं पड़ना है। देश की जनता ने डिसाइड कर लिया है, पेपर बैलेट से चुनाव होंगे, और अगर किसी को कोई शुबा है, कोई शक है, तो रास्ता हमारी ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा, हम आप सबके सामने डिबेट करने के लिए तैयार है। ये दोनों इलेक्शन कमीशन आ जाएं, यहीं आ जाएं, या हम आ जाएंगे, उनके सामने डिबेट करने को तैयार है। हम ये दिखा देंगे और उनके मुंह से हाँ कहलवा लेंगे। ये मैं आपको कह रहा हूं, ये इतना बड़ा रिस्क का काम आपको लग रहा होगा मैं कर रहा हूं, लेकिन इसमें कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि वो 100% झूठ बोल रहे हैं, 1 मिनट में पकड़े जाएंगे। हम उनके मुंह से ये कहलवा लेंगे, दोनों चुनाव आयोग आ जाए रिटायर्ड, कि हाँ इसमें धांधली होती है, और पेपर बैलेट से अगर चुनाव होगा तो जल्दी होगा, पहला सुरक्षित होगा, दूसरा
और कम से कम धांधली वाला होगा तीसरा, और सबसे कम खर्च वाला होगा चौथा। ये 4 पॉइंट्स का हम चैलेंज मोदी जी को भी, और ये जो 2 सिपह सालार इन्होंने जनरल्स उतारे हैं उनको भी दे रहे हैं। मोदी जी तो नहीं आ सकते, खैर बिजी होते हैं वो बहुत सारे कामों में, लेकिन ये दोनों चुनाव आयोग जो जनता को झूठ बोल रहे हैं इस तरीके से, वो आके हमसे डिबेट कर लें, हम आप लोगों को सीधे सीधे बता देंगे। एक आखिरी बात कह के मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा। हम लोगों ने एक सभी जो संगठन है, जैसे ट्रांसपोर्टर्स की एसोसिएशन हैं, भानु जी उसके साथ बहुत मजबूती के साथ जुड़े रहे हैं। दूसरा जो हॉकर्स एसोसिएशन हैं, जो दूसरे ट्रांसपोर्टर्स दूसरे एसोसिएशन हैं, जो आरडब्ल्यूएस हैं, और जो दूसरे संगठन है इस तरह के, पॉलिटिकल पार्टीज भी और दूसरे। एक तो हम पॉलिटिकल पार्टीज को जाके ये कोशिश करेंगे बहुत जल्दी कि हम उनको भी प्रेजेंटेशन दें इस बारे में कि पेपर बैलेट के अलावा, क्योंकि कई पॉलिटिकल पार्टीज और लॉयर्स भी अभी भी वीवीपैट के झांसे में आ रहे हैं, तो उनको इससे वीवीपैट के झांसे से दूर करना है। और दूसरा, एक हम लोग एक बैनर इशू कर रहे हैं, नहीं आप करो, जो हम चाहेंगे कि ये सभी लोग, आपको डीसी कपिल साहब ने सबको ये आपके व्हाट्सएप पे भी भेज दिया है, मोबाइल पे भेज दिया, ये दिखाइएगा अपने घरों में, अपनी दुकानों में, अपने गाड़ियों पर, ऑडियो पर, अपने व्हाट्सएप मैसेज पे अपना इसको डिस्प्ले लगाएं, व्हाट्सएप पे डिस्प्ले लगाएं, हर जगह जिस भी सोशल मीडिया पे वो इसको डिस्प्ले लगाएं। ये भी हम गुजारिश कर रहे हैं। क्या लिखा है इस पे? पढ़ के बताइए। ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, और उसके बाद पिक्चर्स है उसके नीचे, ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा। सबने देख लिया, सबको क्लियर हो गया। और 2 जो फोटो है इसमें बाकायदा एक में ईवीएम जिसको कट किया गया है कि इससे चुनाव नहीं, और बैलेट पेपर उसमें बैलेट डालते हुए बैलेट बॉक्स में वो दिखाया गया है कि इसी को आगे इस्तेमाल करना है, बैलेट पेपर से चुनाव होना, ये दिखाया गया है। जितना ज्यादा से ज्यादा आप लोग ये लगाओगे, उतना ज्यादा से ज्यादा पूरी दुनिया में और पूरे देश में ये मैसेज जाएगा कि जनता में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो चाहता है। हाँ, मुझे कुछ आरएसएस के लोगों ने भी, जो उनके पन्ना प्रमुख हैं, उन्होंने भी मुझे पकड़ा। वो कह रहे हैं भैया ये बताओ, ये मोदी जी क्या हम पे भरोसा नहीं करते? ये हमसे पूछ रहे हैं, वो जो ईवीएम से जीतना चाहते हैं चुनाव, हम पे इतना भरोसा कम है इन्हें क्या, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पे? ये उनकी पीड़ा भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो यही बात मुझे आपसे करनी थी। बहुत बहुत धन्यवाद। 2 बातें और जो अभी महमूद जी ने बताई, उसमें 2 चीजें। इन्होंने कहा 543 लोकसभा सीटें हैं जिन पे चुनाव होता है, कि 543 इंजीनियर इनके पास नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक लोकसभा के अंदर ही हजारों मशीन इस्तेमाल होती हैं, तो लाखों मशीन 543 पे, उसमें प्रोग्रामिंग के लिए कितने लोग इनको चाहिए, कितने लोगों का इस्तेमाल होता होगा, किस किस पे भरोसा किया जाए, किस किस को विनोवर नहीं किया जा सकता। एक बात। दूसरी बात, बूथ पे जाके करना, हर एक बूथ पे करना पड़ेगी। नंबर 2, डॉक्यूमेंट की रिपोर्ट पे जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रिपोर्ट हुई है, अभी तक भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस पर साइलेंट है कि जो बैलेट यूनिट से मैसेज जाता था कंट्रोल यूनिट को, और कंट्रोल यूनिट से जाता था वीवीपैट को, इन्होंने उल्टा कर दिया। अब बैलेट यूनिट से जाता है वीवीपैट को, और वीवीपैट से जा रहा है कंट्रोल यूनिट को। यानी इतना बड़ा धोखा हो रहा है, और इस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुप है। ये उनको रिपोर्ट होने के बावजूद उस पर कोई बोल ही नहीं रहे हैं। इसका मतलब साफ है, इलेक्शन कमीशन की नीयत पे देश के लोगों को संदेह है। हमें ईवीएम पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, हमें बैलेट पेपर वापस चाहिए।